भगवान नाव में बैठ गए, लक्ष्मण जी भी बैठ गए। भगवान ने कहा आप तो चलाओ नाव। पतवार केवट के हाथ में, परमात्मा नाव में बैठा। संसार की पतवार किसके हाथ में? भगवान के हाथ में। नाव में पूरा संसार बैठा है। भगवान की नाव इतनी बड़ी है कि चाहे जितने लोग आते जाओ नाव बढ़ती जाती है ना। जैसे पुष्पक विमान में चाहे जितने लोग बैठ जाओ एक सीट खाली, ऐसे ही नाव चाहे जितने लोग आ जाएं फिर भी नाव बढ़ती रहती, जगह रहती। लेकिन पतवार परमात्मा के हाथ में और पूरा संसार भगवान की नाव में बैठता है। और खेता कौन है, खेवनहार कौन है? बोले खेवनहार तो परमात्मा है। लेकिन आज नाव में बैठा कौन है? परमात्मा बैठा है। खेवनहार कौन है? पतवार भक्त केवट के हाथ में है। आज खेवनहार भगवान है। दृश्य बड़ा अद्भुत है, अद्भुत दृश्य है। आज जैसे ही नाव चली तो हाथ में पतवार है, नाव आगे बढ़ रही है। पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही नाव मझधार में पहुंची तो इसके मूड में क्या आया, इसने पतवार छोड़ दी और अपना मस्तक भगवान के चरणों में रख दिया और कहा प्रभु भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई, क्षमा करो, क्षमा करो। लक्ष्मण जी ने कहा क्या हो गया? भांग खा के चला रहा था नाव क्या? मझधार में नाव और पतवार छोड़ के कहता भूल हो गई, भूल हो गई। 100 की स्पीड से बस जा रही हो, ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़ के कहे भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई, तो सवारियां सब कहेंगी हम लोगों से भूल हो गई जो विश्वास में बैठ गए। ये जानते कि जब तेज रफ्तार में बस चलेगी और ये स्टीयरिंग छोड़ देगा तो कहेगा भूल हो गई, भूल हो गई, तो कभी नहीं बैठते। विश्वास में बैठ गए। लक्ष्मण जी बोले विश्वास में बैठ गए, पूरा अयोध्या का स्वरूप नहीं विश्व का स्वरूप बैठा है। भगवान राम विश्व रूप रघुवंश मणि, पूरा विश्व का स्वरूप बैठा हुआ है। और आज इतना बड़ा धोखा कि पतवार छोड़ के कहता भूल हो गई, भूल हो गई। क्या भूल हो गई? केवट ने कहा प्रभु यही छोटे ठाकुर नहीं समझते हैं, ये उत्तेजित हो जाते हैं, लेकिन हम ज्यादा इनसे कुछ कहना नहीं चाहते, आपसे ही प्रार्थना करना चाहता हूं। ये भूल नहीं है तो क्या है? क्या भूल हो गई बताओ तो भाई। भूल यही हुई कि सारे संसार को आप पार करते हैं और मैं कितना बड़ा अज्ञानी हूं जो आज आपको पार कर रहा हूं। इससे बड़ी भूल और क्या हो सकती? इसलिए प्रभु अब मुझे क्षमा कर दो। लक्ष्मण जी बोले ये बाद में बात करना जब घाट पर नाव पहुंच जाए, लेकिन पहले तुम पतवार हाथ में उठाओ, क्योंकि हम देख रहे हैं तुम यहाँ भूल भूल के चक्कर में नाव भंवर में चक्कर काट रही है और इतने चक्कर काट चुकी है कि अब डूबने ही वाली है। इसलिए तुरंत जो है पतवार उठाओ और पार करो, फिर बाद में करना भूल है क्या है क्या नहीं है। और अगर नहीं पतवार पकड़ता है तो ये मेरा धनुष बाण। सो केवट ने आओ ना ताव देखा, अभी तो मस्तक रखे था भगवान के चरण में, फिर सीधा लेट ही गया। भगवान के चरण में सीधा लेट गया। लक्ष्मण जी ने कहा ये क्या नाटक है, ये लेटने की जगह है, नाव कौन चलाएगा? तो केवट कहता है हम तो लेटे ही रहेंगे अब। क्यों? नाव कौन चलाएगा? बोले भगवान राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? बोले हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। हम तो राम जी के सहारे हैं, आराम फरमा रहे हैं। भगवान के चरण से ज्यादा आराम संसार में कहाँ मिलेगा? और ये मौका कि नीचे गंगा मां और फिर भगवान के चरण, इससे बढ़िया सौभाग्य और कहाँ मिलेगा? भगवान राम ने कहा केवट मेरी नर लीला है और नर लीला में ये नाव है और नाव में मैं बैठा हूं, मेरा भाई बैठा है, मेरी पत्नी बैठी है और तुम नाविक हो, नाव चलाने वाले हो। आखिर नर नाट्य में नाविक को ही नाव चलानी पड़ेगी कि नहीं? बोलो, नर नाट्य होगा तो नाविक ही नाव चलाएगा। और ये नर नाट्य हो रहा है, तुम नाविक हो, तुम्हें नाव चलानी चाहिए, लेकिन तुम कह रहे हो कि
प्रभु भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई। लक्ष्मण जी बोले बस सबसे बड़ी भूल तो ये हो रही है कि आप बातचीत तो कर रहे हैं लेकिन ये नहीं कह रहा है कि पतवार पकड़ो, और अभी नाव डूबने ही वाली है। केवट बोला ये क्या कंफर्म है कि नाव डूबेगी? लक्ष्मण जी ने कहा इसलिए कि चक्कर काट रही है और हम घबरा रहे हैं, हम देख रहे हैं नाव के चक्कर। केवट बोला कितने चक्कर काट चुकी है नाव, पहले ये बताओ, गिनती की है? कहे 50 तो कंप्लीट हो गए। केवट बोला तो अभी तो कम है, और काटने दो चक्कर। थोड़ी देर में 10-20 चक्कर और हो गए तो लक्ष्मण जी ने तुम्हारा क्या कि बीच में पतवार छोड़ते हो, चक्कर कटवाते हो, फिर पतवार पकड़ के पार करते हो, यही नियम बनाए हो क्या? कहे नहीं, नियम नहीं है ये, लेकिन आज मैं नियम देख रहा हूं। क्या नियम देख रहे हो? ये नियम देख रहा हूं कि नाव भंवर में पड़ी है और चक्कर काट रही है और छोटे ठाकुर घबरा रहे हैं। क्या विश्वास नहीं है भगवान पर कि भगवान जब है तो नाव डूब सकती है? बोलो भाई, जब भगवान है तो नाव डूब नहीं सकती, और नाव यदि डूबने का भय सता रहा है तो इसका मतलब है कि नाव और केवट पर विश्वास है, भगवान पर विश्वास भाई। नाव और केवट पर तो विश्वास है लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं है। लेकिन मुझे नाव पर और पतवार पर विश्वास नहीं है, मुझे भगवान पर विश्वास है कि भगवान के चरण शरण में अगर मैं हूं तो मेरी नाव कभी डूब नहीं सकती है, क्योंकि भगवान की चरण शरण में हूं। बोलो भाई, भक्त का कितना अटूट विश्वास है भगवान के प्रति, बोलो है कि नहीं? लेकिन लक्ष्मण जी तो जीवाचारी हैं, जीव का लक्षण ही है प्यारे। जीव को मृत्यु का भय सताता है, तो सताता है कि नहीं सताता है? जीव को मृत्यु का भय सताता है, लेकिन भगवान का जो भक्त होता है वो जीव अवश्य होता है, लेकिन भगवान के प्रति उसका मन वचन कर्म से समर्पण हो जाता है, इसलिए वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। और केवट जैसे भक्त बनोगे तब मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे। भगवान ने कहा कि तो कितने चक्कर कटवाओगे ये बताओ? कहे मेरा इरादा है कि 70 चक्कर हो गए हैं कंप्लीट, तो 14 चक्कर और लगा लेना हो। तो 70 और 14 कितने हुए? 84। लक्ष्मण जी बोले 84? 84 का मतलब नहीं समझे? कहे मतलब तुम नहीं समझे, लेकिन प्रभु से पूछो। हम जैसे जीवों को 84 लाख योनियों का चक्कर कटवाते, अब 84 लाख योनियों का चक्कर जब जीव काटता होगा तो कितना कष्ट होता होगा? बोलो, कष्ट होता होगा कि नहीं? अभी नाव ने 84 चक्कर नहीं काटे, इतना कष्ट हो रहा है कि पतवार पकड़ो, पतवार पकड़ो, डूब ही जाती, मरे जाते, पता नहीं क्या क्या सोचा जा रहा है। लेकिन हम जैसे जीव संसार में 84 लाख योनियों का चक्कर काटते हैं, उस समय कितना कष्ट होता होगा। भगवान ने कहा कर्मानुसार चक्कर काटना पड़ता है। किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। बोलो भाई, किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। लेकिन केवट, आज मैं गंगा जल हाथ में लेकर प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि तेरे जैसी निर्मल भक्ति जिस जीव के जीवन में होगी और तेरे जैसी निष्कपटता जिस जीव के जीवन में होगी, उसे मैं 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करता हूं। आज मैं वचन दे रहा हूं। याद रखना, जब केवट जैसी विमल भक्ति, निष्कपट भक्ति, निष्काम भक्ति तुम्हारे जीवन में आ जाएगी, केवल भगवान का चरण और चरणोदक पर आधारित तुम्हारा जीवन हो जाएगा, उस दिन तुम 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। ये विश्वास कर लेना। इसलिए अब भ्रम में मत पड़ना, ये संसार का भ्रमजाल है। संसार में रहो, हम ये नहीं कहते, हम भी तो रह रहे संसार में। देवताओं को भी हमने बुलाया है तो संसार ही में तो बुलाया, बोलो। और माँ कौशल्या ने निर्गुण निराकार ब्रह्म को बुलाया है तो संसार ही में तो बुलाया है। भगवान को भी आना पड़ता है। लेकिन प्यारे, कमल कीचड़ से निकलता है। कहां से पैदा होता है कमल? कीचड़ से। लेकिन कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन फिर वो जल का स्पर्श करता है कि कीचड़ ही में रहता है, और जल का स्पर्श करते हुए जल से ऊपर निकल जाता है तो खिल जाता है। बोलो, खिल जाता है कि नहीं?
और वो कमल जब कीचड़ से निकल के जल का स्पर्श करते हुए जल से ऊपर उठ जाता है तो वो भगवान के हर अंग से जुड़ जाता है। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारणम। बोलो भगवान के हर अंग से वो जुड़ जाता है। जुड़ जाता है कि नहीं? लेकिन पैदा कहाँ होता? कीचड़ में। इसलिए यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, ये संसार कीचड़ है, ये गंदगी का घर है, इसी में सब आते हैं। लेकिन इससे निकलने की कोशिश करो, कमल बनने का प्रयास करो, ठीक है ना? कमल बनने का प्रयास करो, कमलवत हो जाओगे, यानी निर्मलता तुम्हारे जीवन में आ जाएगी तो तुम्हारा हर अंग भगवान से जुड़ जाएगा। भगवान फिर तुमसे दूर